पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मगर आबादी के हिसाब से बहुत ही कम, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही अमीर मगर आवाम में बहुत ही गरीब। ये है बात बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से, कुदरती खजानों से माला माल एक सूबा है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हम सेंट डिक के नाम से, रिको डिक के नाम से हम गोल्ड और कॉपर की काने मौजूद है, जहाँ पर तरक्याती काम तो हो रहा है, हुकूमत को फायदा भी होता है, इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर लोकल जो आवाम रहती है पाकिस्तान की और बलोचिस्तान की, अब तक खासा कोई फायदा वहाँ पे देखा नहीं गया। बलोचिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जियोग्राफिकल पोजीशन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बलोचिस्तान अफगानिस्तान से, ईरान से और अरेबियन सी से बॉर्डर इसका कनेक्टेड है। अरेबियन सी के ज़रिए से ओमान गल्फ, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ से 35% ऑफ द ऑयल दुनिया का गुजरता है। इससे आगे चलते हैं तो पर्शियन गल्फ, जहाँ पे कंट्रीज़ वो मौजूद हैं जो कि रिचेस्ट कंट्रीज़ कहलाती हैं दुनिया के अंदर ऑयल के ज़रिए से। बलूचिस्तान को क्रॉस रोड कहा जाता है साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का। बलूचिस्तान के ज़रिए से, अफ़गानिस्तान के ज़रिए से सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी जाया जा सकता है। इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। जब हमारी आज़ादी होती है 1947 के अंदर, तो बलूचिस्तान के अंदर 4 प्रिंसलाई स्टेट्स थी। उन 4 प्रिंसलाई स्टेट्स में से तीनों ही जो प्रिंसलाई स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान का पार्ट बनती है, मगर जो कलात रीजन है वो जो है रेजिस्टेंस शो करता है, जिसको पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री फोर्सेस उसको कलात को पाकिस्तान का हिस्सा बनाता है। इस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। बलूचिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेस। इसके अलावा वहाँ पर एक पोर्ट मौजूद है जो कि 1958 के अंदर सिकंदर मिर्ज़ा ने ओमान से ख़रीदी, जिसको गवादर पोर्ट कहते हैं हम। बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रिको डिक जो 2 लाख कॉपर प्रोड्यूस कर सकती है, 2,50,000 ऑन्सेस ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस कर सकती है सालाना की बुनियाद पर, और वो भी 50 सालों के लिए। इसकी कुदरती अहमियत इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के अंदर जो भी माइन की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आके डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पर आके काम करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन एक कंपनी है, कैनेडियन कंपनी है, जो कि 2 साल से ये फीसिबिलिटी स्टडीज़ चेक कर रही थी रिको डिक के ऊपर, और वो 2028 के अंदर ये अपना काम स्टार्ट करेगी, और जिसका जो शेयर है वो 50% इस कंपनी को जाएगा, और 50% जो इसका प्रॉफिट होगा वो पाकिस्तान और गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो आपस में शेयर करेंगे। 20-25% ये शेयर रखा गया है। रिको डिक, सैंडिक, ये सारी जो माइंस हैं वो बलूचिस्तान के अंदर चगाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। रिको डिक 3.3 मिलियन एकर्स एरिया कवर करती है, जिसका बॉर्डर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। ऑल तो बलूचिस्तान की होल ट्रेन की बात करें तो बहुत डेजर्ट टाइप है, बहुत ही सैंडी टाइप है, बट ऑल तो इट हैज़ नेचुरल रिसोर्सेज जिससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से इट हैज़ अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इतनी ज़्यादा अहमियत होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, वाई द बलोच आर रेबल अगेंस्ट द कंट्री पाकिस्तान, और एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स उनके पास क्यों हैं, क्यों वो आए दिन जो है इसमें से फर्स्ट नंबर रीज़न ये है कि हम देखते हैं सैंडिक नामी प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसका फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ले रहे हैं, मगर क्या बलूचिस्तान उसका फ़ायदा उठा रही है? अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो 5 to 6% वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत को दिया जाता है, और उसमें से भी 1% देखते हैं, हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च होता है। तो हाउ द बिग टेरेन इट हैज़ और हाउ मच डेवलपमेंट इट इज़ रिसीविंग, तो इस वजह से भी रेबल्स प्रोड्यूस कर रही है ये लैंड। चांगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, इसके अंदर मॉर्टलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट सबसे बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो लिटरेसी रेट है वो ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर बहुत ही लोएस्ट मानी जाती है। नंबर 3 रीज़न ऑफ द बलूच रेबल्स इज़ दैट कि उनके ऊपर अननेसेसरी मिलिट्री अटैक्स किए जाते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस की जाती हैं, जो कि सिर्फ ऑन द टेबल मसला सॉल्व हो सकता है, ऑन द गन पॉइंट सॉल्व कभी भी नहीं हो सकता। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि मिसिंग पर्सनस। HRCP ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये रिपोर्ट करती है कि बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो यंग लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शंस फॉर दैट।